नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव से पहले बीजेपी ने गुपकार गठबंधन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग बताया और कांग्रेस को भी घेरा। शाह ने कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल होता जा रहा है और ये लोग चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल दें। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि क्या वे गुपकार गैंग के कदमों का समर्थन करते हैं। शाह ने कहा है कि उन्हें भारत के लोगों के सामने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी शाह पर पलटवार किया है। मुफ्ती ने कहा है कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना भी एंटी नेशनल हो गया है। बीजेपी चाहे तो सत्ता की भूख के लिए कितने ही गठबंधन कर ले, लेकिन हम यूनाइटेड फ्रंट बना लें तो पता नहीं कैसे देश हित को नुकसान हो रहा है। महबूबा ने कहा कि बीजेपी खुद तो दिन रात संविधान का माहौल बनाती है और हमको एंटी नेशनल कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर केंद्र सरकार के रवैये पर उसे फटकारा है। उसने सरकार की ओर से दायर हल्फनामे पर सवाल उठाया और टीवी चैनलों की खबरों के नियमन के लिए कुछ करने की बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। अगर मीडिया आउटलेट के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है तो बनाइए, नहीं तो हम बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे। बता दें, तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुए सम्मेलन और उसके बाद उसे कोरोना के फैलाव से जुड़ी जो खबरें कुछ टीवी चैनलों और अखबारों में चलाई गई थीं, उसी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। बिहार के हाजीपुर में 20 साल की मुस्लिम युवती गुलनाज को उसके गांव के कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। 15 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद गुलनाज ने दम तोड़ दिया। बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी में देरी की गई और वे पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं। गुलनाज की बहन ने कहा कि 17 दिन बाद पुलिस आई है। बता दें, राहुल गांधी ने इस खबर को ट्वीट किया है, जिसके बाद ये चर्चा में आई। बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को आज शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय मिला है। इन सबके बीच मेवालाल को मंत्री बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। मेवालाल चौधरी पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली का आरोप है। दरअसल जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इस मामले में इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और पार्टी ने इन्हें निलंबित भी किया था। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस पार्टी की खुलेआम आलोचना के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सिब्बल को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल जी को हमारे अंदरूनी मसलों की मीडिया में चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल सहित पार्टी के उन आलोचकों पर निशाना साधा है जो पार्टी लीडरशिप में बदलाव की आवाज उठा रहे हैं। खुर्शीद ने फेसबुक पर लंबे पोस्ट के जरिए कहा है, यदि वोटर उन उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं, जो हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाश करने के बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना। खुर्शीद ने फेसबुक पर लंबे पोस्ट के जरिए कहा, यदि वोटर उन उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे हैं जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं, तो हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाश करने के बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। खुर्शीद ने कहा, हम सत्ता हासिल करने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ये सब छोड़ दें। कपिल सिब्बल का उल्लेख किए बिना खुर्शीद ने लिखा, समय समय पर रणनीति की पुनर्मूल्यांकन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा मीडिया तक जाकर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी धरे हैं। ये गिरफ्तारी सोमवार रात स्पेशल सेल ने सराय काले खां इलाके से की है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में 2 दलित सगी बहनों का शव देर रात गांव के बाहर तालाब में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बहनों के हाथ धान के पुआल से बंधे थे। सिर और कान पर किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, दोनों नाबालिग बच्चियों की एक आंख भी फूटी थी। ऐसे में परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल की पोती किया की पटाखे से झुलसकर मौत हो गई है।
कि यह दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने कोलकाता में काली माता की पूजा करने के बाद माफ़ी मांगी है। उन्होंने YouTube पर अपने चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पिछले सप्ताह पूजा करने को लेकर माफ़ी मांगी। बांग्लादेश के ही एक व्यक्ति ने उन्हें फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले सप्ताह गुरुवार को कोलकाता पहुंचे थे, जहां बेली घाट में उन्होंने मां काली की पूजा की थी। इसके बाद उनको जान से मारने की धमकी मिली। बाद में शाकिब ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि मैं फिर से उस जगह यानी कोलकाता नहीं जाना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये दोबारा नहीं हो। मैंने कोई पूजा भी नहीं की। एक जागरूक मुस्लिम होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान में विधानसभा चुनाव में 23 में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 1 सीट पर आगे चल रही है। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी को 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा 6-7 निर्दलीय उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। 24 सीटों वाली विधानसभा में 1 सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। बता दें, गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि इस इलाके की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कार्रवाई अवैध है। पाकिस्तान के 2 मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पर गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान की पार्टी ने चुनाव में धांधली की है। उसने लोगों के मैंडेट को चोरी किया है और हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया। वो इसके लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे। वहीं मरियम नवाज ने भी इमरान की पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर उनकी नई सरकार को रोकना जारी रखा तो और लोगों की मौत हो सकती है। जो बाइडेन ने डेलावेयर में कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने एक बार फिर ट्रंप की हार स्वीकार नहीं करने को शर्मनाक बताया। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,163 नए केस सामने आए हैं, जो कि 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,74,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 से ज़्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,53,000 से अधिक हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए फिर से सख्ती बरत सकती है। दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें छोटे स्तर पर लॉकडाउन की इजाज़त मांगी गई है। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ जगह कोरोना हॉटस्पॉट बन सकती हैं, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। शादियों में मेहमानों की संख्या 200 तक रखने की छूट दी गई थी, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 50 तक सीमित रखने का प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।